देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। फिल्म द लाइट को लेकर लोगों में उत्साह। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर आधारित निर्मित एनिमेटेड फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को लोगों की काफी सराहना मिल रही है। आज हम 3 स्थानों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राजकोट की, जहां आईनॉक्स थिएटर में चल रही इस फिल्म को लोगों ने देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आईनॉक्स सिनेमा थिएटर में यह फिल्म पिछले 4 दिन से लगातार चल रही है, जिसमें संस्थान से जुड़े लोग तथा उनके रिश्तेदार देखने पहुंच रहे हैं। इस फिल्म का शुभारंभ गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी, बीके किंजल और आईनॉक्स के मालिक समेत कई बुद्धिजीवियों ने दीप जलाकर किया। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फिल्म से लोगों को परमात्मा अवतरण और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बारे में पता चलता है कि यह परमात्मा द्वारा स्थापित संस्थान है। एनिमेटेड मूवी है जिसके मार्फत पूरी इस जर्नी को दिखाया गया है और साथ ही साथ के अंदर की जो एक इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ध्येय है कि हम पूरे विश्व को एक मूल्य आधारित विश्व बनाएं, उसके अंदर इन संस्था द्वारा जो काम करने में आ रहा है उसको भी प्रदर्शित किया गया है। ओम शांति सेंटर में हमें जो शांति मिलती है, कर्म की भी शांति मिलती है, कर्म कैसे करने चाहिए, इसका फल कैसा होना चाहिए, ये ओम शांति के अभ्यास वर्ग से हमें मालूम होता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा की। यहाँ सिटी सेंटर मॉल के सिनेमूड मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म का शो दिखाया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, अतिरिक्त जिला जज संघ पुष्पा भट्ट प्रहरी, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी समेत कई लोगों के कर कमलों से दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मधुबन न्यूज रिपोर्टर ने लोगों की प्रतिक्रिया जानी। आइए देखते हैं वहां आए लोगों ने क्या कहा। बाबा आज भी हमारे बीच में हैं और उनका हम सबको आशीर्वाद मिलता है और सदैव उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा हम सबको। मूवी बहुत अच्छी बनी है, सभी को देखना चाहिए। जैसे कि दूसरी मूवीज़ बनती है उसी तरह से सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी बहुत उत्कृष्ट है और सबसे अच्छा जो अध्यात्म शिक्षा की ओर से बताया गया है, पवित्रता के बारे में बताया गया है, सच्चाई के बारे में बताया गया है, इसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। हमारे बीच कोरबा एशियन चैनल के संपादक श्री कमलेश यादव जी हैं, तो आइए उनसे फिल्म की रिव्यू लेते हैं। अच्छा ये लगा कि पिछले लगभग 35 वर्षों से इस संस्था के बारे में जो टुकड़े टुकड़े में जानकारी मुझे प्राप्त होती रही है, आज उसको समग्रता प्राप्त हुई और जिस तरह से बाबा ने शुरुआत की और इस मुकाम तक इस संस्था को पहुंचाया। पिक्चर के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा पिक्चराइज किया है और लोगों तक ये मैसेज अच्छे से जा रहा है कि बहुत से लोग जो नहीं जानते थे इस संस्था के बारे में वो भी जानेंगे और जुड़ेंगे इससे। वहीं हैदराबाद के पीवीआर सिनेमाज में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया, जहां शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप समेत शहर के कई गणमान्य लोग इस फिल्म को देखने पहुंचे और अपनी शुभकामनाएं दी। बच्चों ने ओम ध्वनि के साथ किया मेडिटेशन। यह सही कहा गया है कि यदि नन्हे पौधों की परवरिश ठीक तरीके से की जाए तो वही पौधे एक दिन वृक्ष बनकर छाया और फल दोनों देते हैं। ये बात केवल पौधों पर ही नहीं बल्कि मानव समाज पर भी लागू होती है। यदि नौनिहालों को बचपन से ही शिक्षा, दीक्षा और संस्कारों के पानी से सींचा जाए तो निश्चित ही वह आदर्श नागरिक बन देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला महाराष्ट्र के लातूर में सह्याद्री पोदार लर्न स्कूल में। यहाँ बच्चों सहित पूरे शिक्षकों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नैतिक शिक्षा और मूल्य पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। देखिए मधुबन न्यूज रिपोर्टर की एक रिपोर्ट। शिक्षकों का आध्यात्मिक उत्थान कर भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा से राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने का कार्य ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन किशोर के साथ मैं बीके कंचन, मधुबन न्यूज के लिए मुरुड, महाराष्ट्र से। इन बच्चों की तस्वीरों को देखिए। भले ही ये बच्चे नन्हे और छोटे हैं, परंतु उनके हाव भाव और उनका योग, राजयोग तथा परमात्मा के प्रति तल्लीनता हर किसी का मन मोह लेती है। इन बच्चों को जब योग और राजयोग के प्रति शिक्षित किया गया तो ये बच्चे शिक्षकों के लिए भी मिसाल बन गए। इस कार्यक्रम के पश्चात सभी प्रतिभागी शिक्षकों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का आभार प्रकट किया। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य विजय माकनीकर,
सचिव श्रुति पाटिल, मुरूड सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति समेत कई लोग उपस्थित थे। आज के विद्यार्थी जीवन की समस्याओं को सामना करने में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण विकास केवल आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा ही संभव है। इसलिए इस राजयोग के आध्यात्मिक ज्ञान को आप स्वयं भी धारण करें और छात्रों को भी धारण कराएं, ताकि राष्ट्र का भविष्य स्वर्णिम बने। मुख्यालय में दिखा शिव जयंती का खास नजारा। शिव जयंती के मौके पर ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय का नजारा कुछ खास ही होता है। लगातार मुख्यालय के अलग अलग प्रांगणों में शिव ध्वज फहराया जाता है। आनंद सरोवर और ट्रॉमा सेंटर में बड़े ही धूमधाम से 88वीं शिव जयंती मनाई गई। मुख्यालय में परमात्मा मिलन के लिए आए बीके भाई बहनों ने भी इस त्योहार का आनंद लिया। इस मौके पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर पर्व को और पावन बना दिया। इस मौके पर दुबई में राजयोगा सेंटर्स की निदेशिका बीके ज्योति ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया। कार्यक्रम में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक बीके आत्म प्रकाश भाई समेत कई वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे और अपने आशीर्वचन दिए। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर में भी धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस मौके पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, बीके करुणा भाई, बीके डॉक्टर सतीश गुप्ता समेत अनेक कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे और कार्यक्रम को और पावन बनाया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद बीके सदस्यों ने भी इस पर्व की खुशियां मनाई। महाराष्ट्र के जलगांव के जामोद सेवा केंद्र की संचालिका बीके सुनीता की अध्यक्षता में एक नए सेवा केंद्र का निर्माण हुआ। इस खास मौके पर भवन का उद्घाटन करने संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी पहुंची। इस विशाल भवन का नाम दिव्य स्मृति भवन रखा गया। इस मौके पर बीके संतोष दीदी ने अपने आशीर्वचन दिए। बुरहानपुर सब जोन प्रभारी बीके मंगला तथा बुरहानपुर जोन से 100 से अधिक समर्पित बहनें तथा अन्य भाई बहनें भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। झारखंड के गुमला में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत का भविष्य महिलाओं के हाथों में विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों की छात्राओं ने भाग लिया और भाषण दिया। दुर्गा काली अष्टभुजी लेकर असुरों का संहार करके हमारे सृष्टि को बचाती है, ऐसी नारी है। ये नारी आप ही हैं और कोई नहीं। अपने अंदर के व्यक्तित्व को, अपनी अस्तित्व को, अपनी रूप को पहचानो मेरी बहनों। प्राचीन काल से ही भारत महिलाओं के योगदान का आभारी रहा है। महिलाओं के योगदान के बिना किसी भी समाज या देश के निर्माण की कल्पना भी असंभव है। गुमला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शांति ने समाज विकास में महिलाओं के योगदान पर चर्चा की और मोरारजी देसाई को याद किया। नारी ही आज सभी नरों का उद्धार की है और नारी को देखते हैं कितनी सम्मानित करना हम देखते हैं। नारायण के पहले हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं, सीताराम कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं। इसके साथ भारत माता, गंगा माता, जमुना माता, सरस्वती माता, तो ये सब माताएं हमारे जीवन के अंदर में एक नारी होती है, पूरे समाज का उद्धार करती है। आज की कन्या कल की माता, आज का बच्चा कल का नेता। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरुण उराम ने कहा, मेरी मां ने हम सभी भाई बहनों को अच्छी परवरिश दी है। साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद दिया। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है कि महिलाएं और लड़कियां चाहे वो कैसी भी परिवार की हो, साधारण परिवार से भी हो या असाधारण परिवार से, वो अपने शिक्षा दीक्षा के समय बहुत अव्वल रही। मैं भ्रष्टाचार गिनाने यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन मेरी समझ है कि किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में अगर लड़कियां, बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में हो तो भ्रष्टाचार पे अपने आप नियंत्रण लग जाता है। 88वीं शिव जयंती के शुभ अवसर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हनुमान मंदिर में शिव झंडा रोहण किया गया, जिसमें शक्तिनगर सेवा केंद्र की सभी बहनें उपस्थित हुईं।
कार्यक्रम में मौजूद कमला नगर क्षेत्र की निगम पार्षद रेणुका अग्रवाल पहुंची। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के प्रति अपने विचार साझा किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि मलकागंज क्षेत्र की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ ने बताया कि कैसे वे सुबह 4 बजे उठकर परमात्मा से मिलन मनाती हैं। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लता, बीके प्रभजोत, बीके रेणुका के साथ अन्य कई बीके सदस्य भी शामिल हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।